आगरा भारत में मुगल वास्तुकला का एक मास्टरपीस है जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला हुआ ये चमकता मकबरा खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन इसके पीछे बहुत दुख भरी कहानी छिपी हुई है। एक बार फिर से स्वागत है स्पेशल शो के इस वीडियो में। दोस्तों, ये 400 साल पुराना बिल्डिंग अपने वक्त में बहुत ही फेमस हुआ करता था। आज इसे यानी 7th वंडर 7वें अजूबे में गिना जाता है। इस बेहतरीन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक अपना खून पसीना एक कर दिया। अगर आज के टाइम पर इसकी वैल्यूएशन यानी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो इस मार्बल से बने बिल्डिंग का 1 बिलियन यानी 7.5 हजार करोड़ है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। मुगल आर्किटेक्ट्स ने यहाँ अपनी स्किल्स के ऐसे नमूने छोड़े हैं जिन्हें आज के टॉप इंजीनियर्स भी एडमायर करते हैं। इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब आप मेन गेट से इसे देखते हैं तो ये बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप गेट की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इसकी साइज छोटी दिखाई देगी आपको। मुगल आर्किटेक्ट्स ने पहली बार ऐसी माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स यूज की थी। ताजमहल के चारों कॉर्नर्स पे खड़े 4 पिलर्स बिल्कुल सीधे नहीं थे, बल्कि बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा झुके हुए थे। इसका रीजन ये था कि अगर सीधे होते तो दूर से देखने के वक्त ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते। दूसरा रीजन था अगर कभी यहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो पिलर्स बाहर की तरफ ही गिरेंगे, बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या वजह था कि आर्किटेक्ट्स इसे इतनी मेहनत से बचाना चाहते थे? ताजमहल के वो कौन से राज हैं जो 400 साल पहले छुपाए गए थे? और उस जमाने में ना तो कंक्रीट था और ना ही स्टील था, तो 40 मीटर ऊंचा डोम यानी गुंबद कैसे बनाया गया? तो वीडियो में बने रहिए। आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ 1607 में, जब इस पूरे रीजन में मुगल एम्पायर का राज हुआ करता था। उस दिन मुगल बादशाह के छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का 15वां जन्मदिन था। इस मौके पर आगरा फोर्ट में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। खुर्रम अपने बाप का लाडला बेटा था, इसलिए उसके हर बर्थडे पर उसे सोने और हीरो से तौला जाता था। लेकिन इस बर्थडे पर कुछ और ही खास होने वाला था। बादशाह ने खुर्रम की शादी अपने एक लायर की बेटी से फिक्स कर दी, जिसका नाम मुमताज महल था। मुमताज और खुर्रम को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया और इन दोनों को ये पता भी नहीं था कि ये प्रेम कहानी एक दिन इतिहास बन जाएगी। अगले 10 साल तक प्रिंस ने कई जंग लड़ी और जीत भी हासिल की, इसलिए बादशाह ने उन्हें शाहजहां का टाइटल दिया, जिसका मतलब है दुनिया के शहंशाह। शाहजहां की कुल 6 पत्नियां थीं जो आगरा फोर्ट के हरम में रहती थीं, लेकिन शाहजहां सबसे ज़्यादा मुमताज से प्यार करते थे और अपना ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बिताते थे। वक्त तेजी से गुजरा और 1621 में मुगल बादशाह की डेथ हो गई। शाहजहां, जो काफ़ी फेमस थे, 1628 को तख्त पर बैठ गए और पूरा मुगल एम्पायर शाहजहां से बहुत ही खुश था। ये वो वक्त था जब मुगल एम्पायर अपने पीक पर था और इंडिया पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और शाहजहां सबसे बड़े डिसीजन अपना खुद लेते थे और मुमताज महल पर्दे के पीछे से उन्हें मशवरा देती थी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये खुशी कुछ ही दिनों में मातम में बदल जाएगी। तख्त पे बैठने के 1 साल बाद ही जंग छिड़ गई। 2 साल तक जंग चली और शाहजहां जीत गए, लेकिन खुशी मनाने से पहले ही उन्हें एक दर्दनाक खबर मिली। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की तबीयत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को उनकी डेथ हो गई। इस खबर से मुगल एम्पायर दुख में डूब चुका था और इस खबर ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। कहा जाता है इस दुख की वजह से शाहजहां ने 8 दिन तक खाना नहीं खाया और अगले 2 साल तक किसी तरह का संगीत भी नहीं सुना और कोई परफ्यूम तक यूज नहीं किया। मरने से पहले मुमताज की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और दौलत लुटा दी। मुमताज के मौत के 6 महीने बाद ही ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। पूरे एम्पायर से 20,000 मजदूर और कारीगर बुलाए गए, क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना नदी के किनारे था, इसलिए वहां पर इतनी भारी बिल्डिंग बनाना मुश्किल काम था। नदी के पास की जमीन नरम होती है और पानी से फाउंडेशन को खतरा हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने बहुत सारे कुएं खोदे
मजदूर खोदते ही रहते थे जब तक उन्हें सूखी मिट्टी नहीं मिल जाती। फिर इन वेल्स को पत्थरों से भरा जाता था और उनके ऊपर बड़े बड़े स्टोन कॉलम्स खड़े किए गए। इन कामों को करने के लिए मजदूरों को ही नहीं बल्कि हाथियों की पूरी फौज खड़ी की गई थी और मुगल इंजीनियर की ये ट्रिक काम कर गई। नरम जमीन पर एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया। फाउंडेशन के बाद थी एक डिजाइन की जरूरत जो आज से पहले किसी ने ना देखा हो। इसके लिए शाहजहां ने अपने पूर्वजों के मकाबरों से इंस्पिरेशन ली। पिलर्स का आइडिया अपने पिता के मकाबरे से ली और बिल्डिंग का कोर अपने दादा के मकाबरे से ली और डोम का आइडिया अपने चाचा के मकाबरे से ली। और जब ये सब मिला तो एक शानदार डिजाइन तैयार हुआ। बिल्डिंग बनाने के लिए वहीं पर लाखों ब्रिक्स तैयार किए गए। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था और यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ। रॉयल खजाना खाली हो रहा था, लेकिन शाहजहां को बस अपना काम पूरा करना था। कहा जाता है कि इतने लोग काम पर लाए गए थे कि आसपास के इलाकों में खाने की कमी हो गई थी। सालों की मेहनत के बाद में जब मेन स्ट्रक्चर बनाया गया तो इसे मार्बल से सजाने की बारी आई। मार्बल राजस्थान के मकराना से लाया गया था जो आगरा से 400 किलोमीटर दूर था। मकराना मार्बल आज भी दुनिया का सबसे बेस्ट मार्बल है। कहा जाता है ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने वहां का सारा मार्बल बुक कर लिया था। हजारों टन मार्बल हजारों हाथियों के द्वारा लाया गया था। ताजमहल का डोम इतना बड़ा है कि इसे देखकर इसकी मैग्निफिसेंस का पता चलता है। आज के ज़माने में ऐसा डोम स्टील से भी बन सकता है, लेकिन 400 साल पहले इसे सिर्फ पत्थरों से बनाया गया था। जो कैलकुलेशन मुगल इंजीनियर्स ने की थी उसकी तारीफ आज भी होती है। फिनिशिंग के लिए पिएत्रा डूरा का काम किया गया था जिसमें मार्बल के अंदर कीमती पत्थर लगाए गए थे और इन पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास तरह का ग्लू इस्तेमाल किया गया था। ये ग्लू सीरा, नींबू का रस और मार्बल पाउडर से बनाया गया था। आज भी ताजमहल के रेनोवेशन में यही ग्लू यूज होता है। ताजमहल की एक और खासियत है कि ये दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये ब्लैकिश शेड देता है और सूरज निकलने के बाद में पिंकिश येलो और दोपहर में चमकता हुआ सफेद और सनसेट के वक्त गोल्डन दिखाई देता है। 22 साल बाद 1654 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा बना दिया और इसका नाम मुमताज महल के नाम पर ताजमहल रखा। हर साल शाहजहां ताजमहल को देखने के लिए यमुना नदी के रास्ते जाया करते थे। ताजमहल का एक गेट सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए ही था। इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा खर्चा हुआ कि मुगल एम्पायर को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 1658 में उनके बेटे औरंगजेब ने उनसे तख्त छीन ली और शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। उन्हें सिर्फ एक ही फैसिलिटी दी गई थी कि वो ताजमहल को खिड़कियों से देख सकें। 8 साल कैद में रहने के बाद में 74 साल की उम्र में शाहजहां ने दुनिया छोड़ दी और उन्हें भी ताजमहल में मुमताज के बगल में ही दफना दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।